दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। प्रूव करेंगे कि हम वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे। हम पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम √5 को लिखेंगे p/q। p और q यहाँ इंटीजर हैं और q 0 के इक्वल नहीं है और p और q को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर 5 और p² अपॉन q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p² इज़ इक्वल टू 5q²। यहाँ p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य है। अगर p 5 से विभाज्य है तो p कैन बी रिटन एज p इज़ इक्वल टू 5m। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से p की वैल्यू सेकेंड से फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5m² इज़ इक्वल टू 5q²। 5 का स्क्वायर 25m² इज़ इक्वल टू 5q²। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा q² इज़ इक्वल टू 5m²। यहाँ q² भी 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य है। अब हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं तो इसका मतलब p और q का सार गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना का विरोध करता है क्योंकि हमने पहले कहा था कि p और q सह अभाज्य हैं। तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। तो हमने एज्यूम किया था कि ये परिमेय संख्या है तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 प्रूव हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास है कि अगर अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के शून्यक हों तो k का मान ज्ञात करना है। अगर अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 किसके इक्वल है 3/2। पहले हम इनकी प्रोडक्ट कर लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3/2। 1 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है वो हमारे पास है p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास है -p और -k। माइनस नहीं, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हाँ -p -k, c/a होता है तो c हमारे पास है -p -k, a 1 है तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे तो p से p हमारा कैंसिल हो गया तो -k इज़ इक्वल टू हाफ। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई -हाफ। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। 3x + 4y इज़ इक्वल टू 12 और a + b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू a माइनस b इंटू वाई इज़ इक्वल टू 5a - 1। हम जानते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या कंडीशन होती है। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। a1 हमारे पास 3 है और a2 हमारे पास a + b है, b1 हमारे पास 4 है और b2 हमारे पास 2 इंटू a माइनस b है, c1 हमारे पास 12 है और c2 हमारे पास 5a - 1 है। ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले हम इन दो को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a - 3b इज़ इक्वल टू 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा 2a + 2b। हम यहाँ से अरेंज करेंगे इसको, 3a - 2a a हो जाएगा और 2b हमारे पास माइनस का था -2b और ये हमारे पास हो जाएगा -3b। -3b है उस तरफ राइट साइड में ले जाएंगे हम इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 5b। तो ये हमारे पास आ गया a इज़ इक्वल टू 5b। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई a इज़ इक्वल टू 5b। और जो नेक्स्ट दो टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10a - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, और इज़ इक्वल टू
12a माइनस 12b। तो इसको भी हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा -2a प्लस 12b इज इक्वल टू 2। और हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू ए क्या था हमारे पास 5b, वैल्यू पुट कर देंगे -2 इंटू 5b प्लस 12b इज इक्वल टू 2। तो 12b में से 10b गया, 2b इज इक्वल टू 2, तो b हमारे पास क्या आ गया 1। अगर b हमारे पास 1 है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो हमारे पास इसमें a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो ये हम कह सकते हैं कि A5 और B1 इसके वैल्यूज़ हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 के इसका एक और पार्ट देखिए। एक व्यक्ति ने अपने धन का एक भाग 10% वार्षिक दर से और शेष भाग 15% वार्षिक दर से उधार दिया। उसकी वार्षिक आय 1900 रुपये है। यदि उसने दोनों राशियों पर ब्याज की दर को आपस में बदल दिया होता तो उसे 200 रुपये अधिक प्राप्त होते। प्रत्येक मामले में उधार दी गई राशि ज्ञात करो। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, माना जो 10% पर राशि उधार दी गई है वो हम क्या मान लेंगे x, और जो 15% पर राशि उधार दी गई है उसको हम क्या मान लेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा 10x अपॉन 100 प्लस 15y अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1900। सेम अगला रिवर्स करते हैं, अगर हम 10y अपॉन 100 प्लस 15x अपॉन 100 तो 1900 से 200 ज़्यादा यानी कि 2100 रुपये हमें वार्षिक आय प्राप्त होगी। तो ये हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 1900 पहले था और 100 से वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 1,90,000। सेम यहाँ 10y प्लस 15x और ये बन गया हमारे पास 2,10,000 के आसपास। अब उसके बाद हमारे पास बन गया दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए। इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 15 से। तो हमारे पास आ जाएगा ये 100x प्लस 150y इज इक्वल टू एक 10 से मल्टीप्लाई और होगा तो 19 लाख हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास 225x और 150y और ये बन जाएगा 31,50,000। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 150y से 150y हमारा क्या हो गया कैंसिल, और सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू जो है 150y से 150y आपका कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 125x इज इक्वल टू -125 के पीछे 4 ज़ीरोज़ आएंगी तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10,000 रुपीज़। जो 10% वार्षिक दर से जो हमने उधार ली गई राशि थी, धन था, वो कितना था x, तो x की वैल्यू आ गई 10,000। अब ये 10,000 x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 15y इज इक्वल टू 1,90,000 माइनस 1 लाख, तो ये 90,000 हो गया। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6,000। तो ये y हमारे पास आ गया 6,000। ये क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है सिद्ध कीजिए किसी भी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ABCD हमने एक क्या ले लिया, समांतर चतुर्भुज ले लिया जो वृत्त के परिगत है, और इसको वृत्त को 4 बिंदु पर, वृत्त जो है इस समांतर चतुर्भुज को 4 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, P, Q, R और S। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज इसके परिगत हो तो उसकी सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है AB जमा CD बराबर AD जमा BC। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। अगर ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो AB बराबर CD हो जाएगा और AD बराबर हमारे पास BC हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो AB प्लस CD, यहाँ हम AB रख देंगे CD की जगह तो 2AB हो गया।
AD जमा BC की जगह हम AD रख देंगे तो 2AD हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AD। अगर AB और AD इक्वल हैं तो ये समांतर चतुर्भुज पहले से था, और AB और AD इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसकी जो संगत आसन भुजाएं हैं वो बराबर आ गई। अगर इसकी आसन भुजाएं बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए, टेंजेंट थीटा कैन बी रिटर्न एज, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेम इधर कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, और फिर टेंजेंट को 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 1/1 करके साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसको डिवाइड में है तो ये टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये भी इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा एलसीएम आ जाए साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब हम यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम सभी जानते हैं, वो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसिल। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, जो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग, ये कैंसिल होके हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है सेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसका और पार्ट और देखिए आप, इसका और पार्ट है 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको और इसको कलेक्ट कर लेंगे और इसको और इस टर्म को कलेक्ट करेंगे। देखिए, तो ये हमारे पास आएगा 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 1/ कॉसेक को हम लिख लेंगे 1/ साइन स्क्वायर थीटा, सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस 1/ क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसमें भी ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2, जो कि हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। तो हम इसमें वही कर लेंगे, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 31 में है, बच्चों के एक खेल में 8 त्रिभुजें जिसमें 3 नीले और शेष लाल हैं। साथ ही इस खेल में 10 वर्ग हैं, 6 नीले और शेष लाल हैं। इसमें से एक टुकड़ा यादृच्छिक रूप से खो जाता है। तो सबसे पहले आप देखो, 8 त्रिभुजें हैं और 10 वर्ग हैं। टोटल कितनी शेप्स हैं? 18। तो हम लिखेंगे टोटल शेप्स हमारे पास हैं 18। और अब हम इसमें ये देखेंगे, हमें प्रायिकता निकालनी है वर्ग की। सबसे पहली प्रायिकता है वर्ग की, और वर्ग हमारे पास कुल कितने थे? 10। तो वर्ग की प्रायिकता हो गई 10/18, जो कि संभावित परिणाम 10 हैं, कुल परिणाम 18 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 10/18। फिर हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में, लाल रंग का वर्ग बताना है। तो हमने ये कहा था कि 6 नीले हैं। 10 में से अगर 6 नीले हैं तो लाल कितने हो गए? 4। तो लाल रंग के वर्ग की प्रायिकता हो जाएगी 4/18। इसी तरह से नीले रंग का त्रिभुज निकालना है। नीले रंग के त्रिभुज हमें दे रखे थे 3, तो 3/18। तो ये हमारे तीनों पार्ट क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? तो हम प्रारंभिक औसत चाल, जो एवरेज इनिशियल स्पीड है, वो हमने यहाँ पर लेट कर ली, कितनी है? x। ओरिजिनल इनिशियल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, दूरी हमारे पास कितनी है? 63। और चाल कितनी है प्रारंभिक? x। तो समय कितना लगेगा? 63/x। फिर क्या रखा है कि फिर जो 72 किलोमीटर की और दूरी है वो 6 किलोमीटर औसत चाल से अधिक बढ़ा दी गई है। तो हम उसमें अब स्पीड कितनी हो गई? x+6, और उसकी दूरी कितनी है जो x+6 से चल रही है? 72। तो उसका समय हो गया 72/x+6। तो दोनों को मिलाकर कुल समय कितना लगा? 3 घंटे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया 63/x, क्योंकि हमें पता है समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो 63/x प्लस 72/x+6 बराबर 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा x × x+6, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 63 × x+6 प्लस 72x, जो एलसीएम आएगा वो इधर राइट साइड में आ जाएगा, 3 × x² + 6x। ये हमारे पास आ गया 3 × x² + 6x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सब में से 3 आप कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 21 × x+6 प्लस 24x। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास हो गया x² + 6x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, x² + 6x - 45x - 126 = 0। तो ये बन गया x² - 39x - 126 = 0। तो इसके फैक्टर बना लेंगे हम 42 और 3। 42 3 × 126, और 42 में से 3 गया 39। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास x की वैल्यू 42 km/h और एक माइनस में आएगी, माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 42 km/h। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो हमारे पास आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब हम आएंगे 33 क्वेश्चन पर। ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी और मीडियन ए डी। सिमिलरली एक और त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम के समानुपाती हैं। तो गिवन में हमने यही लिखना है कि ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी
और पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमें गिवन है, ये हमने गिवन में लिख लिया। शो क्या करना है, दर्शाना क्या है हमने कि ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो आप देखिए इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है पहले वो लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सी ली है हमने, पी क्यू आर में हमें ये गिवन है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब हमें ये पता है कि ए डी और पी एम दोनों माध्यिकाएँ हैं। अगर ये माध्यिकाएँ हैं तो ये सम्मुख भुजा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो हम लिख सकते हैं जो बी सी है हमारी वो 2BD है। सिमिलरली क्यू आर हमारी 2QM है। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम इक्वल हैं। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये संगत भुजाएं इस त्रिभुज की, छोटे वाले त्रिभुज ए बी डी की पी क्यू एम के समानुपाती हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एस क्राइटेरिया से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अब हम बड़ी त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें हमें ये मालूम है कि ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर इक्वल है, ये गिवन है हमें। और बी बराबर क्यू ये हमने प्रूव्ड अबाउ अभी प्रूव किया है। तो एस से एस क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या हो गए, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर ही प्रूव करने थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ। इसके और पार्ट में हमें एक क्वेश्चन और गिवन है। 33 पार्ट के और में हमारे पास एक क्वेश्चन और गिवन है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी, देखिए ये वाला कोण, ये मैंने रेड से जो मार्क किया है, ये एंगल आपको गिवन है कि जो ये ए डी सी है ये इस एंगल के बी ए सी के कंप्लीट पूरे एंगल के इक्वल है। ये हमने गिवन में लिख रखा है। शो हमने करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हम इसमें ट्राइंगल लेंगे, एक तो ए डी सी ये वाली, और एक हम ट्राइंगल लेंगे बी ए सी कंप्लीट। इसमें हमें एक एंगल तो गिवन है कि ए डी सी एंगल बी ए सी के इक्वल है, और एक ये एंगल सी दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये ए डी सी ट्राइंगल बी ए सी के क्या हो गई, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसमें हम लिखेंगे ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू डी सी बाय ए सी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और वी कैन से सी ए स्क्वायर, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही हमने क्या करना था, प्रूव, यही हमने शो करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। ये हमने खिलौना बना दिया। इस शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। व्यास 4 है तो त्रिज्या क्या हो गई, 2। अब देखिए इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, इसके अंदर चारों तरफ हो, मतलब खिलौना इसके अंदर है, तो बेलन और खिलौने के आयतन में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसमें
खिलौने का आयतन निकालेंगे। जो खिलौने का आयतन होगा वो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की 3 और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से आर दोनों का सेम है तो पाई आर स्क्वायर बाय 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास बन गया 2r प्लस एच। अब वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास 2 थी, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 तो है ही हमारे पास, फिर आर की जगह 2 और एच की जगह 3, वैल्यू पुट कर दी। एच 4 + 3 7, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास खिलौने का आयतन है वो आ गया 88/3 घन सेंटीमीटर। अब इसके परिगत हमने एक सिलेंडर बनाया है, एक बेलन बनाया है, उसका आयतन और निकालेंगे। उसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। आर वही सेम है जो बेलन की त्रिज्या है, जो अर्धगोले की त्रिज्या है और जो शंकु की त्रिज्या है, सेम है। तो ये और ऊंचाई हमारे पास इसकी हो जाएगी, एच हमें ये 3 दे रखी थी शंक्वाकार की और 2 हमारे पास इसकी त्रिज्या, तो जो हमारे पास बेलन की हाइट है वो हो जाएगी 5। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करेंगे, इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5, तो ये आ गया 440/7 घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसका आयतन आ गया, बेलन का। अब हमें इन दोनों के आयतन में अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 440/7 माइनस 88/3। 7 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे 21, 7 या 21, 440 को 3 से गुना करेंगे 1320, 3 सते 21, 7 को 88 से गुना करेंगे 636, 1320 में से 636 को घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 684/21। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 288/28/7 और सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया